साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की खूबसूरत सी साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रामू काका अपनी ईमानदारी और नेक स्वभाव के लिए अपने पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक बार रामू काका ने अपने कुछ मित्रों को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया। वो अक्सर इस तरह इकट्ठा हुआ करते थे और साथ में मिलकर अपनी पसंद का भोजन बनाते थे। उस दिन भी रामू काका के सभी मित्र बड़े उत्साह से एक दूसरे को मिले और बातों का दौर चलने लगा। जब बातें खाने को लेकर शुरू हुई तभी रामू काका को एहसास हुआ कि उनके घर पर तो नमक सुबह ही खत्म हो गया था। अब रामू काका नमक लाने के लिए उठे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और हाथ में कुछ पैसे रखते हुए बोले कि बेटा जा जरा बाजार से एक पुड़िया नमक लेता आ। बेटे ने कहा कि जी पिताजी, और बेटा जाने लगा। रामू काका ने अपने बेटे से कहा कि सुन, ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पर खरीदना, ना अधिक पैसे देना ना कम देना। बेटे को बड़ी हैरानी हुई। उसने रामू काका से पूछा, पिताजी अधिक दाम में नमक नहीं लाना, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर कुल मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूँ तो 4 पैसे बच जाएंगे, इसमें हर्ज ही क्या है। रामू काका ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा करने से हमारा गांव बर्बाद हो सकता है, जा उचित दाम पर ही नमक लेकर आ। अब रामू काका के दोस्त भी ये सारी बात सुन रहे थे। किसी ने उनसे कहा कि भाई तेरी ये बात तो समझ में नहीं आ रही, कम दाम पर नमक लेने से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। काका ने कहा कि सोचो, कोई नमक कम दाम पर क्यों बेचेगा, तभी ना जब उसे पैसों की सख्त ज़रूरत हो। और जो कोई भी उसकी इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है वो उस मजदूर का अपमान करता है जिसने पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा। मित्रों ने हंसते हुए रामू काका से कहा, लेकिन इतनी सी बात से गांव बर्बाद कैसे हो जाएगा। रामू काका ने कहा कि देखो, शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक चुटकी बेईमानी डालते गए और सोचा कि इतने से क्या होगा, पर खुद ही देख लो कि आज हम बेईमानी करते करते कहाँ पहुँच गए हैं। आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। साथ संगत जी, हमें भी छोटे छोटे से मसलों में भी पूरी तरह ईमानदार होने की ये सीख छोटी सी साखी देकर जाती है। हमें भी दूसरों के प्रति संवेदनशील होना सिखाती है। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम भी अंदर से जानते हैं कि वो गलत है, पर हम ये सोचकर करते हैं कि इससे क्या होगा। हम अपने आप को समझा लेते हैं और गलत काम कर बैठते हैं, और इस तरह से समाज में अपने हिस्से की बेईमानी हम डाल देते हैं। चलिए अब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी मिसाल कायम करने से पहले अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ईमानदारी घोलें और एक चुटकी बेईमानी को एक चुटकी ईमानदारी से ख़त्म करें। क्योंकि साथ संगत जी, बेईमानी का फल तो हमेशा बुरा ही होता है। एक बार 2 गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। वो कंजूस सेठ उन दोनों दोस्तों को फौरन काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में उन दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देता है। साथ ही सेठ ये शर्त भी रखता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया या किसी आदेश का पालन ठीक से नहीं किया तो उस एक गलती के बदले 4 स्वर्ण मुद्राएं वो उनके वेतन से काट लेगा। वो दोनों दोस्त सेठ की शर्त मान जाते हैं और पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं, दौड़ दौड़ कर सारे काम करते हैं और सेठ के हर आदेश का पालन करते हुए इस तरह से पूरा साल बीत जाता है। दोनों जब सेठ के पास 12-12 स्वर्ण मुद्राएं मांगने जाते हैं, पर सेठ कहता है कि अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ, मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। अब दोनों दोस्त हैरान थे, पर क्या कर सकते थे। सेठ ने 3 काम बताने शुरू किए। पहला काम था कि छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम था कि दुकान में पड़े हुए गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। और तीसरा काम था कि मेरे सिर का सही सही वजन बताओ। साथ संगत जी,
ये तो असंभव था। उन दोनों दोस्तों ने सेठ से कहा। सेठ की चालाकी काम कर गई। सेठ ने उनसे कहा कि ठीक है, फिर यहाँ से चले जाओ। इन तीनों कामों को ना कर पाने के कारण मैं हर एक काम के लिए तुम्हारी 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। अब उस मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक चतुर पंडित मिलता है। उनके ऐसे चेहरे देखकर पंडित उनसे उनकी उदासी का कारण पूछता है और पूरी बात समझने के बाद वो पंडित उन दोनों दोस्तों को सेठ के पास वापस भेजता है। अब दोनों सेठ के पास जाकर बोलते हैं कि सेठ जी, अभी आधा दिन तो बाकी है, हम आपके तीनों काम कर देते हैं। अब सेठ हैरान था, पर उसने सोचा कि उसका क्या बिगड़ेगा। वो तीनों दुकान में जाते हैं। दोनों दोस्त अपना काम शुरू कर देते हैं। वो बड़ी सुराही को तोड़ तोड़ कर उसके टुकड़े कर देते हैं और उसे छोटी सुराही के अंदर डाल देते हैं। अब वो सेठ मन महसूस कर रह जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता। साथ संगत जी, इसके बाद वो दोनों दोस्त गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं। तो सेठ बोल पड़ता है कि सिर्फ अनाज फैलाने से ये कैसे सूखेगा, अब गीले अनाज को तो धूप और हवा भी चाहिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। तब दोनों मित्र कहते हैं कि देखते जाइए सेठ जी। ऐसा कहते हुए दोनों मित्र हथौड़ा उठाकर आगे बढ़ते हैं और दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहाँ पर हवा और धूप दोनों आने लगती है। संगत जी, उन दोनों मित्रों को सेठ जी और उनके आदमी देखते रह जाते हैं, पर किसी की हिम्मत उन्हें रोकने की नहीं होती। अब आखिरी काम बचा होता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मालिक, आपके सिर का सही सही वजन तोलने के लिए हमें आपके सिर को धड़ से अलग करना होगा। कृपया अब बिना हिले स्थिर खड़े रहें। अब सेठ जी को समझ आ जाता है कि वो गरीबों का हक नहीं मार सकते और बिना आनाकानी के सेठ जी उन दोनों दोस्तों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं सौंप देते हैं। साथ संगत जी, इसीलिए कहा गया है कि बेईमानी का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए इंसान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपना हर एक काम करते हुए ईमानदारी करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में धन निरंकार जी ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करिए, ईमानदारी से अपना हर एक काम करिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी